हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। बात यह है कि वो आर्य, बात यह है कि ये क्या? इस समय किसका किसका संदेश आ रहा है? क्या हुआ आर्य? नगाड़ों के ताल के माध्यम से कोई संदेश आ रहा है। अवश्य ही कोई गंभीर बात होगी। मुझे राज्यसभा जाना ही होगा। कोई बात नहीं, तो देखती रहे आप। याद में रहेगा। तुम युद्ध में नहीं जा सकते पांडु। अभी अभी तुम्हारा विवाह हुआ है। क्षमा राजमाता, मेरा व्यक्तिगत सुख मेरे कर्तव्य के मार्ग को नहीं रोक सकता। यदि युद्ध का अवसर उत्पन्न हुआ है तो उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य बनता है। युद्ध में नेतृत्व मैं करूंगा महाराज। आपको युद्ध किया नहीं कर सकते। एक राजा के लिए कोई भी युद्ध अंतिम नहीं होता, परंतु पहला युद्ध पहला होता है। नए राजा की शक्तियों के प्रति प्रजा के मन में शंकाएं तो आती ही हैं ताक्षी। पांडु से जितना हो सके उतनी शीघ्रता से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। क्षमा करें ताक्षी, किंतु ये मेरा मत है। अंधा हूं किंतु युद्ध करना जानता हूं। ओए ओए, यही तो आपको फायदा है। इसी का तो फायदा उठा मैं रहा चला है। ज्येष्ठ का कहना ठीक है ताजश्री। मध्य राज की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। जिसने मध्य देश पर आक्रमण किया है वो ये सोचकर किया है कि मैं नया राजा और नवविवाहित भी मध्य देश की सहायता करने का ना साहस होगा मुझ में और ना ही सज्जता। शत्रु मुझे परखना चाहता है और मैं वह परीक्षा अवश्य दूंगा। कुंती के बारे में विचार किया है? हाँ, उसका हृदय तो टूट जाएगा। क्या उत्तर दोगे उसे? क्या हुआ आर्य? कोई संकट के समाचार है? एक के लिए जो समाचार सुखद हो अन्य के लिए वो संकट प्रतीत होता है। पति पत्नी दो नहीं होते आर्य, एक ही होते हैं। आपके लिए जो सुखद है मेरे लिए भी वही सुखद होगा। बताइए क्या समाचार है? मित्र राज्य पर किसी ने आक्रमण किया है। मुझे युद्ध पर जाना होगा इसी समय। राजमाता और ताजश्री ने कहा कि सेना को लेकर कोई और चला जाएगा। मैंने कहा कि यह कर्तव्य राजा का है, इसीलिए मैं खुद युद्ध पर जाऊंगा। ओए ओए, मुझे निर्णय लेने से पूर्व तुमसे परामर्श करना चाहिए था, किंतु नहीं आर्य,
एक राजा के योग्य ही निर्णय लिया है आपने। यदि हस्तिनापुर के सम्राट कोई अन्य निर्णय लेते तो मुझे निराशा होती। रानी को संतोष होगा ये मैं जानता था, पर मैं पत्नी का हृदय जानना चाहता हूं। यदि तुम्हें मुझ पर क्रोध आए तो तुम्हें अधिकार है कुंती। विवाह की प्रथम रात ही हमारे लिए वियोग लेकर आई है। ग्रहण तो हमेशा पूर्णिमा के चंद्र को ही लगता है ना आदित्य, परंतु ग्रहण के बाद वही चंद्र अधिक उज्जवल और अधिक तेजस्वी प्रतीत होता है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी आर्य। हाँ जी, कामयाब हो के लौटना। कब निकलना होगा? अभी इसी क्षण। प्रथम रात्रि तुम्हारे साथ बिताकर कल प्रातःकाल भी निकल सकता था, पर वो मेरी निर्बलता होगी कुंती। और एक बार जो अपनी निर्बलता की शरण ले लेता है वो सदा सदा के लिए निर्बल बन जाता है। मैं आपका बल बनने की आशा से आई हूँ आर्य। हाँ जी, निर्बलता नहीं बनूंगी। कमजोरी नहीं बनेगी। मैं भी रानी हूँ। आप विजयी होकर शीघ्र लौटेंगे, ये विश्वास है मुझे। क्या सही विचार किया भाई समझ वाली साहब बहुत तुम कुछ कहना चाहती हो कुंती? तुम्हारे हृदय में कोई बात हो तो कह दो। नहीं आर्य, मेरे हृदय में तो केवल आपके लिए प्रार्थना है। विजयी भव। मद्रपुर से विजयी होकर उपहार लेकर लौटिएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। असल राजा
प्रतीक्षा तो राजा की पत्नी के भाग्य से जुड़ी होती है कुंती। बिल्कुल। प्रतीक्षा को कीर्तन बनाओ, रुदन नहीं। मुझे क्षमा कीजिएगा जीजी, मैं अपने व्यवहार से आप सबको पीड़ा नहीं देना चाहती थी। तो फिर भोजन क्यों बंद कर रखा है? और क्या करूं जीजी, पहले तो नगाड़ों के माध्यम से संदेश भी आ रहे थे, पर अब तो युद्ध भूमि से संदेश भी आने बंद हो गए। संदेश नहीं आ रहे, इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कुंती कि देनियों के कोई अच्छे समाचार नहीं, किंतु इतना आश्वासन तो है कि कोई बुरे समाचार भी नहीं। परंतु मेरे कान उन नगाड़ों की ध्वनि सुनने के लिए विचलित हो रहे जीजी। आएगा संदेश, और अवश्य अच्छा समाचार लेकर आएगा। मुझे पांडु पर पूरा विश्वास है। भाई आया संदेश। वाह भी मौलवी, नगारा बाजी गई। लो जी। ये जो भी नगारा बाजी। बिल्कुल यार, बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर कुंती जी बताना चाहती थी महाराज को, लेकिन ये कि अब बताते बताते रह गए और वो निकल गया। नहीं ऐसे ही है यार, आगे मतलब कि ये चीज़ें तो आएंगी। एक बड़ा राजा भी है और हस्तिनापुर का वो भी, लेकिन युद्ध तो भाई दरमियान में ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके लिए पावर थी। लेकिन सारी चीज़ें भाई साइड पर रख कर उन्होंने बोला कि हमने जान ही जाना है, पहला युद्ध है हमारा। भाई तो भाई वो जो महारानी है वो बड़ी परेशान हो रही थी। पहले तो संदेशे आ रहे थे, फिर बाद में संदेशे आने भी बंद हो गए हैं। तो ये दूसरे जो है दूसरी महारानी ने कहा है कि बड़ी महारानी ने उन्होंने कहा कि आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, अगर अच्छे संदेशे नहीं आ रहे तो बुरी कौन सी खबर आई है। और ये बातें कर ही रही थी तो भाई संदेशा आ गया। भाई जब पांडु महाराज को अपना महाराज को उन्होंने बोला है कि युद्ध पर जाना है, तो भाई वो तो तैयार ही तैयार है। लेकिन भाई धृतराष्ट्र जो है ना, उसको थोड़ा सा टेंशन हो रही है। वो कह रहा था मैं तो अंधा हूँ, मैं तो जा नहीं सकता। तो भाई यही आपको फ़ायदा है, आपने जो वो मामा शकुनी की जो अपना डायरी है ना, उससे जो हिदायत जारी हुई हैं वो आपने अच्छी तरह पढ़ ली हैं। तो लिहाजा भाई उसकी माँ अपना जो वालदा है और उसका जो अपना वो अपना विषम जी है, उन्होंने बोला है कि आप अपनी बीवी से मशवरा कर सकते हैं। तो भाई वो जब अपनी बीवी के पास गया तो उसने बोला है कि मुझे जाना पड़ेगा, तो आपका हक बनता है, मेरा हक बनता है मैं आपसे पूछूं। तो उसने भी इजाज़त दी है। लेकिन अब भाई जब वो कोई संदेशा नहीं आ रहा तो अब भाई वो रो भी रही है, परेशान। हाँ ज़ाहिर बात है भाई, परेशानी तो बनती है। इस तरह भाई जब इधर अपना योद्धा का भाई खबर मिली है ना, तो भाई महाराज जो है ना वो तो जल्दी से भाई बाहर निकला है। तो उसकी माँ और भाई भीष्मा जी ने कहा कि आप नहीं जा सकते, आपकी अभी शादी की पहली रात है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं महाराजा हूँ, मैं जाऊँगा युद्ध पर। लेकिन भाई अपना दूसरे भाई उसको बोल रहे हैं कि मैं तो अंधा हूँ, मैं तो जा नहीं सकता, इन्हीं क्यों जाना पड़ेगा। तो तब भाई उन्होंने कहा कि तुम अपनी जो बीवी है ना उससे भाई अपना सलाह मशवरा कर ले या पूछ ले। तो तब जब वो भाई के अंदर गया तो उसने बोला कि मैंने योद्धा पर जाना है। तो एक महारानी की हैसियत से नहीं पूछ रहा, मैं आपको एक बीवी की हैसियत से इजाज़त लेना चाहता हूँ। तो उसने भाई इजाज़त दे दी जाने की। नहीं ऐसे क्या, लेकिन ये कि उम्मीद है उधर से कोई अच्छी खबर आएगी। अब उधर से भाई एक आवाज़ आई तो है, ढोल ढोल बजा है, देखो। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।